अपने कृत्यों के परिणाम के प्रति जब तुम ज्वरित होते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? फिर से श्रद्धा बोल। और विश्वास रख। अपने कृत्यों के प्रति जब हम्म। तुम ज्वरित होते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? श्रद्धा और विश्वास रखो कि परिणाम तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक अच्छा होगा। श्रद्धा से तुम कृत्य और उपलब्धि के ज्वर से मुक्त हो सकते हो। बहुत अधिक काम करने का कारण भी तुम ज्वरित हो सकते हो। तब निद्रा, बांसुरी वादन सुनना और ठंडे पानी का स्नान सहायक होते हैं। वैराग्य रखो, चाहे ऐसा या वैसा, जानो कि सभी चीजों को खत्म हो जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान और श्वास क्रिया तुम्हें शांति देंगे। जो काम तुम कर रहे हो एक बार छोड़ दो और कोई बिल्कुल अप्रासंगिक कृत्य करो। उदाहरण के लिए यदि घर सजा रहे हो तो बीच में जाकर घास काट लो या बाजार जाकर खरीदारी करो। जब तुम कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तो कुछ क्षण निकाल कर बिल्कुल बेकार और अमहत्वपूर्ण काम करो। यह तुम्हारी सृजनात्मकता को बढ़ाता है। महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें कृत्य के लिए बंदिश में रखते हैं। अमहत्वपूर्ण कार्य जीवन को खेल बनाता है। जय गुरुदेव। चलिए भाई, शॉपिंग करने का सबको परमिशन मिल गया। हम्म। जय गुरुदेव। निर्विद्य। ये आइडिया भी अच्छा है, नहीं? बीच बीच में ऐसा ब्रेक लेना चाहिए जहां पर कुछ कर्म का उद्देश्य नहीं है, तो मन एक बार के लिए फ्री तो हो ही जाता है। हम्म। और क्या तो। मतलब घर को भी अगर अच्छे से सजाना वजाना है तो उसको, या तो इसको ऐसे समझें कि हम जब बहुत सीरियस एटीट्यूड लेके, एटीट्यूड नहीं, सीरियस होके काम करते हैं तो फिर वो गड़बड़ा जाता है थोड़े समय के बाद। अगर बहुत हल्के ढंग से करें, हल्के ढंग से करने के लिए श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा विश्वास और एक तरफ वैराग्य, जो होगा सो अच्छा ही होगा। इतना मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। उफ, बढ़िया। और क्या? आप लोग कुछ बोलिए। गायत्री जी कैसे आए? वो हरप्रीत जी ने बोला क्या? जय गुरुदेव। देखो। हरप्रीत ने बोला, हम लिंक भेज। नाइस। थैंक यू। और आप लोग बताइए क्या? स्वामी जी, आपके पीछे का बैकग्राउंड बहुत प्यारा लग रहा है। वंडरफुल। जैसे पेवर काउ का पैटर्न या मार्बल पैटर्न, कुछ भी बोला जा सकता है। कुछ तो किया है इन्होंने। आई थिंक आप सोफे पे बैठे हैं, राइट? शॉर्ट ऑफ। बताइए और क्या आप लोग। तो स्वामी जी, कई बार तो ये पता भी नहीं चलता कि शायद आदमी ज्वरित हो रखा है। उन्हें पता ऐसे चलता क्यों नहीं है? अगर मन भारी है
मुस्कुराहट आसानी से नहीं आ रही है, मन में थोड़ी बहुत भी चिंता है, बहुत अगर नहीं भी है, थोड़ी भी चिंता है, तो सारे लक्षण तो दिख ही रहे हैं। मन खुश नहीं है, किसी एक बात को पकड़ के बैठा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तब अच्छा होगा। वो हो तो क्या, चिंता होती है। वैसे नहीं भी अगर महसूस हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि मन, वो गुरुदेव ने एक जगह बोला ना, सृजनात्मक होने के लिए ऐसा कोई कार्य करना बहुत जरूरी है जिसका कोई लक्ष्य नहीं, या जो लगता है कि बेकार का कार्य है। क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, छोटे से समझदार होने का लक्षण यही है कि हमारे हर कर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य टिका होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम साधना भी, अब ये ना बड़ी पतली रेखा है, इसको कैसे लिया जाए देखना, साधना में भी बहुत सीरियस हो जाते हैं। साधना करने के लिए सिंसियरिटी ऑनेस्टी होनी अच्छी है, सीरियस होकर करने से क्या फायदा है। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे करने से सब कुछ नहीं होता। साधना करने से हमको कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए, या मोक्ष मतलब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं मैं बोल रहा यहाँ पे, तो जीवन में आनंद हो, प्रसन्नता हो, पर जब हम साधना का लक्ष्य उसको बनाते हैं तो फिर वही हो गया जो हम हैप्पीनेस में सीख रहे थे। हम कुछ करके कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करके वहां जाना चाहते हैं, मतलब वर्तमान हमारा अभी सफिशियंट या पूर्ण नहीं है। हमारी जो अपेक्षा है वो हमको भविष्य में मिलेगी। इसलिए मिलेगी क्योंकि अभी हम कुछ कर रहे हैं, तो साधना में मुस्कुराहट चली जाती है। कोई आकर गलती से टोक दे बीच में कुछ, तो हमारा फ्यूज उड़ने का चांस ज्यादा रहता है। ये बात पकड़ में आई क्या? बहुत सूक्ष्म हो जाता है ये, हमको ना इससे भी बच के रहना है। साधना भी अगर हमारे अंदर की का जो आनंद है, जो प्रसन्नता है, आनंद है, उसकी अभिव्यक्ति बन जाए तो कितना सुंदर हो जाए। पर अगर साधना का लक्ष्य आनंद है या कुछ कोई भी और लक्ष्य है, तो फिर जय राम जी की। तो जीवन को हल्के से लेने के लिए फिर गुरुदेव ने ये सब बताया। इतना गंभीरता से लेने से नहीं चलेगा। हाँ, अगर परेशान है, मन बहुत दुखी है, तब तो ठीक है, तब तो आदमी यही चाहेगा कि हम अगर साधना कर रहे हैं तो कुछ हमको शांति मिले, रास्ता मिले, सुख मिले, ऐसा सोचता है इंसान। पर भविष्य में किसी भी चीज की अपेक्षा रखना, फिर वो हमको भगाता है वैसे ही, जैसे हमने हैप्पीनेस में सीखा है। एज ए टीचर जो हम अवेयर कराते हैं पार्टिसिपेंट्स। हम्म। गुड नो।
जैसे कभी गुरुदेव हमारे शहर में आ रहे हों और हम उसको लक्ष्य बना के काम करते हैं तो भी बहुत बार ना बहुत सीरियस हो जाता है मन। और अगर कोई जिम्मेदारी ले रखी है बड़ी तो मन बहुत बार भारी भी हो जाता है। अरे ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ। बहुत सूक्ष्म है। जैसे अभी भी एक उदाहरण और देता हूँ। किसी ने मैसेज किया, अपने ही किसी टीचर ने मैसेज किया, अब किसी अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो उसके मैसेज से ये समझ में आया कि पार्टिसिपेंट्स इस दुविधा में है कि उसको कुछ जो भी करना था ये करना है कि नहीं करना। पर मैंने उसको कॉल किया तो पता चला ऑलरेडी वो चीज हो चुकी, पार्टिसिपेंट ने कर लिया। तो हमारे टीचर भी बड़े इच्छुक थे जानने के लिए कि उसने सही किया कि गलत किया। तो मैंने कहा देखो, सही किया गलत किया इसका विश्लेषण ना तुमको शांति देगा ना तुम्हारे पार्टिसिपेंट को शांति देगा। पार्टिसिपेंट भी इसी दुविधा में उसने सही किया कि गलत किया। जो चीज हो गई उसके बारे में बात करके कोई लाभ नहीं। गुरुदेव आने वाले हैं शहर में, हम सब मिलके कुछ कर रहे हैं। जो हो गया उसके बारे में बात करके कोई लाभ नहीं। अब क्या करना, अब भी क्या करना है? अच्छा अभी तो रात हो गई, अभी तो कुछ नहीं करना है, तो कल के लिए डिसाइड करके छोड़ो उस चीज को। अभी हम ना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तो ये सब होता है। इसलिए इतना सीरियस नहीं होना। और बहुत सजग रहना है कि जो हो गया उसके बारे में विश्लेषण करके कोई लाभ नहीं। क्या करना है इस पे चर्चा करिए। अभी लगातार 2-3 दिन गुरुदेव आ रहे हैं ना, इसमें सत्संग में लाइव आ रहा है। कल वाला सत्संग में शायद गुरुदेव ने बोला, याद आता है क्या, कि जो होने वाला है, जो हो रहा है उसके साथ तुम कुछ कर नहीं सकते। याद आता है गुरुदेव जो बोल रहे थे? जो हो रहा है उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, और जो हो गया वो तो हो ही गया। तुम आगे चल के क्या कर सकते हो इस पे ध्यान रखो। थोड़ा बहुत तुम्हारा बस वही है कि तुम क्या कर सकते हो। जो हो रहा है उस पे संघर्ष करके, उसके साथ संघर्ष करके कोई लाभ नहीं। पर जब मन सजग नहीं होता तो फिर भारी तो हो ही जाता है। तो निकलने के ये सब उपाय हैं। जाओ जा करके घास काटो, गार्डन में काम करो। अब गार्डन को भी लोग सीरियसली लेने लगते हैं, नहीं? गार्डनिंग भी सीरियस हो जाता है। अरे तुमने मेरे पौधे को कैसे छू दिया, कैसे कर लिया तुमने ये, लीजिए। सेवा साधना सत्संग जो भी है अच्छे से करना है, पर उसको बहुत सीरियस होके नहीं करना है। ये सब जीवन में अभिव्यक्ति हो, जो हमको मिला है, आनंद सुख मिला, गुरु मिले, ज्ञान मिला, उसकी अभिव्यक्ति हो तो अच्छा है। बशर्ते कि कुछ और। ठीक। और क्या हो गया? हमको क्या स्वामी करना जी, चाहिए? हाँ। एक बात पूछनी थी। हम्म। अब भी हम ना गुरु जी से मिलके आए, मतलब दर्शन में। हम्म।
तो आपने बोला है ना कि गुरु के पीछे भागने से ज्ञान छूट जाता है, ज्ञान के पीछे भागने से गुरु, है ना। तो भागने की तो लालसा नहीं रही कि हम उनको देखकर भागे, काफी ज्यादा क्यूरियस भी हो गया था, लेकिन ये अहंकार तो नहीं है ना कि हमें रोक रहा है ना। नहीं मेरा खुद का। ऐसा नहीं, गुरु के पीछे भागने से ज्ञान छूट जाएगा, लेकिन जब भागते हैं तो फिर अवेयरनेस के साथ जाना है, ये बात है। जैसे भाग रहे हैं, मान लो सब लोग एकदम से भाग ही रहे हैं, अब सब लोग तो गुरुदेव के ठीक बगल में तो चल नहीं सकता। कभी कभी लोग भागने के चक्कर में गिर भी जाते हैं, तो हम अपने भागने के चक्कर में जो गिर गया उसको भी ना उठाएं, ये इस तरह से नहीं, हमको एकदम वो अवेयरनेस ही नहीं कुछ, और पता चला अवेयरनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गुरु पे ध्यान ही नहीं जाता है। वो भी नहीं होना चाहिए। बाकी काफी देर रुके हम, सब तरफ से सुन रहे थे 4 ही 5 घंटा रुकने वाले हैं, लेकिन जैसा देखे उससे तो लगा काफी देर रुके गया में। हाँ, गया में रुके, आश्रम में थोड़ा कम रुके। अच्छा गया, हाँ गया का काम भी था ना वो सब तो। हम्म। अहंकार बने तो थाम लेना, अगर लग रहा है कि अहंकार रोक रहा है तो उसको, अहंकार को पीछे पकड़ के हटाओ। मतलब वो लालसा नहीं रही कि हम उनके साथ फोटो खिंचवाएं या फिर उनके नजदीक हाँ में हाँ। बैठे, है ना। अरे उनको अपने सजगता में रखना, फोटो खिंचा के क्या करोगे, जिस सिवाय दूसरों को फोटो दिखाने के कोई काम आता नहीं। हाँ अब जी। कुछ समय के बाद वो भी छूट जाता है। वही मन में द्वंद चल रहा था, ये क्या अहंकार तो नहीं है कि भाई मैं इसे काय कैसे। को तुम काय को तुम इतना सोचता है, उस समय जो कर रहा है उसमें खुश रहो ना, क्या है, तुम भी इतना सोचता रहता है, पगला है। जाओ भागना है भागो, नहीं भागना मत भागो, द्वंद नहीं रखो। हमको तो इसी बात का बहुत प्रसन्नता हुआ कि तुम लोग गया सब दिखा था हमको, सोनी भी गई थी नहीं, सोनी हाँ गई हाँ थी। हाँ। यही सब देख के मेरे को इतना खुशी हुआ। तुम लोग एक दूसरे से मिल भी लिया, कितना बढ़िया हुआ, सब चीज तो हो ही गया। एक बार जैसे वही सजगता को लेके बोल रहा हूँ, मान लो आप सेवा में हैं, पता चला गुरुदेव आ रहे, आप सेवा छोड़ के भाग गए, जो बहुत बार होता है, क्योंकि गुरु को कोई मिस नहीं करना चाहते ना गुरुदेव को, पर आप सेवा ही छोड़ के भाग गए। बताइए ये कहाँ तक जस्टिफाइड है, ये तो वही बात हो गया फिर। अच्छा, ऐसा लगता है कि हम सेवा में रह गए, बाकी सब लोग सुख ले लिए, तो बाकी सब लोगों के सुख से अपनी अवस्था तो नहीं देखी जाती ना। अपनी अवस्था तो अपनी अवस्था है, कौन गुरुदेव के कितने पास है उससे हमारी अवस्था पे क्यों फर्क पड़ता है। पढ़ना नहीं चाहिए। खैर, अब क्या, अच्छा आज समय मिल गया नहीं। चलिए आप लोगों को एक छोटी कहानी ही बता देता। प्राग शहर में सिर्फ 2 टीचर हैं, तो दोनों ना रशिया से हैं। आज से कुछ वर्ष पहले, 7 8 वर्ष। एक मिनट रिकॉर्डिंग रखें।
तो रिकॉर्डिंग रोक दिए थे क्या? क्यों रोक दिए थे? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग चलता रहे, ये पूछ रहा हूँ। हाँ चलने देंगे। रशिया में थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, और गुरुदेव के एक बार बोलने से सब कुछ छोड़ के आ गए। आप सोच के देखिए, यहाँ की भाषा अलग है, और जब आए छोड़ के, तो जीरो भी नहीं, माइनस से शुरू करना पड़ा सब कुछ। मैंने जब सुना, दोनों को देखा, बहुत जिंदा दिल एकदम। ऐसे उनका बेटा भी है, बहुत बड़ा तो नहीं है, पर 17 का होगा। जब रशिया यूक्रेन वार हुआ, तो बेटा भी खुद जाके वॉलेंटियर बना कि जो रिफ्यूजी आ रहे हैं हमारे घर में भी हम रुकवाना चाहते हैं। इमेजिन करके देखिए, क्या बोल रहा हूँ। और घर कोई बहुत बड़ा है ऐसा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ करते हैं ना, नीचे में कोई अतिथि आए, कोई अपने आए तो गद्दा लगा दिया, उसी पे सब लोग वैसे। बहुत संघर्ष किया इन लोगों ने। मैंने कहा देखो, गुरुदेव के एक बार कहने से जीवन का इतना बड़ा संघर्ष। अब तो पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है, और पूरा आर्ट ऑफ लिविंग का ज्ञान जो प्रचार प्रसार हुआ, इनके आने के बाद ही इन्होंने ही सब कुछ किया। ऐसा नहीं, भक्ति। और बता रहे थे कि इतना परेशान हो गए, और फिर 2-3 बार गुरुदेव से पूछा भी, हम चले जाए वापस। नहीं, करते रहो। तो ऐसा नहीं कि जीवन में आदमी परेशान नहीं होता। और इनको ये भी लगता था ना, लोग कोर्स करते थे पर कोई बहुत जुड़ता नहीं था, कोर्स वगैरह तो हो ही रहा था, तो भी गुरुदेव जब हम कर रहे हैं तो ऐसा लगता तो है। तो फिर गुरुदेव को जाके बोला, गुरुदेव ने बोला नहीं, कोर्स तो होता है, ये लोग कर तो रहे हैं। हाँ, पर कोई फिर जुड़ता नहीं, बहुत सत्संग नहीं, कोई सेवा, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम करते रहो। सोचिए, इस तरह का जो वो भाव कहाँ से आता है लोगों में, नहीं? इतना स्ट्रेंथ। और हम लोग भी, जो लोग आए सेवा के लिए, तो आज फाइनली, मतलब 1-2 दिन पहले कहीं से एक फ्लैट मिला किराए पे, क्योंकि अभी यहाँ ना वसंत आया, अब गर्मी आ रही है, तो धीरे धीरे अब प्राग शहर पर्यटकों के लिए जाना जाता है, तो ये इनका आय का मुख्य समय है। तो कोई अपार्टमेंट भी नहीं मिल रहा टेम्पोररी, अब 1-1.5 महीने के लिए कौन देना चाहेगा, पर मिल गया। तब तक मैं कभी इनके यहाँ पर एक, उतना जगह नहीं, फिर भी उतने जगह में ही किसी एक को रुका हुआ, किसी से रिक्वेस्ट करके किसी के यहाँ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रुकवाया, फिर दूसरे घर में रुकवाया, ऐसे चल रहा था। तो भक्ति में कितना कुछ हो सकता है, कितना स्ट्रेंथ आ जाता है भक्ति में, श्रद्धा से। और स्ट्रेंथ वही है, भक्ति श्रद्धा ही स्ट्रेंथ है। हम्म। और हमारे यहाँ कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धा भक्ति से ये आर्ट ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाया, और हम बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, कुछ नहीं जानते। मैंने तो बोला कि
मेरे लिए क्या है, मैं तो आया जब यहाँ ऑलरेडी आर्ट रोलिंग कुछ तो है, बहुत बड़ा नहीं है, कुछ तो है। तो चल रही है सेवा। और थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है ये सारी जगह है, क्योंकि लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हैं, और जीवन में सब है, गाड़ी है, घर है, उसको मेंटेन करके भी रखना है। और इंसान जैसे जैसे सुख सुविधाओं से घिरता जा रहा है ना, उसको लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया। पहले ठंड में परेशान रहते थे लोग, अब घर के अंदर हीटिंग सिस्टम है, अब खूब बढ़िया से रह रहे हैं। तो हल्की फुल्की चीज भी ना बहुत हिला देती है फिर। मजेदार है। हम्म। और आप लोग कुछ बताइए। तो राहुल, और बताओ क्या हुआ गया में, क्या किया फिर तुम लोग? स्वामी जी, हम्म। एक दूसरे से मिले हम लोग, हम्म। है ना, थोड़ा बहुत सेवा कार्ड मिल गया, वो भी किए। बढ़िया। बाकी बहुत ज्यादा कियोस्क फैल गया, लेकिन हम्म। लोग कम ही थे, लेकिन और अच्छे से हो सकता। हेलो। बोलो बोलो, तुम भी बताओ। आवाज ठीक है ना? हाँ। हाँ, बहुत मजा आया स्वामी जी, गुरुदेव से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मतलब क्या बोले, इतने दिनों के बाद दर्शन हुआ, और पता नहीं क्यों फील हुआ ना ये चीज कि हम क्या बोले, रिकॉर्डिंग ऑन है तो इस पर ये कैसे बोले, दर्शन करना है, ये हम्म। चीज लग रहा था, पर नहीं जाना हो पा रहा था। और एक ऐसे मतलब बोले कि उनको इतना धक्का मुक्की करके मिलना देखना, ये हमको नहीं हो पाता है, मतलब होता ही नहीं है। लगता है कि धीरे धीरे हम पीछे ही खिसकते हैं, आगे क्या जाएंगे, पीछे ही खिसकना होता है। तो पर इतने अच्छे से मिले। और एक बार दर्शन लाइन में जैसे नहीं चेन बना लेते हैं, तो गुरुदेव उनका हाथ पकड़ के हटाए कि मत करो ऐसे, और खुद सामने हाथ ऐसे दे दिए। तो हमको क्या, हम तो और भी अच्छे से हाथ डाल करके खूब अच्छे से मिले। हम्म। बढ़िया, खूब और बढ़िया। देखिए कि इतनी गर्मी में, मतलब इतना यहाँ से वहां आना जाना, अन्नपूर्णा से रिसेप्शन, इधर उधर दर्शन लाइन में, तो एकदम जरा सा भी हमको थकान या सिर दर्द ये सब कुछ भी नहीं हुआ। लग रहा था कि ऐसे थोड़ा सा मार्केट जाओ तो सिर पकड़ के गर्मी में सिर हम्म। पकड़ लेता है। और तब लगा कि बाप रे, एनर्जी के साथ में थे, तो एकदम फील हो रहा था ऐसे। प्यार में ऐसे ही होता है, नहीं? यही होता है। अपना हाँ। बच्चा को उठा के माँ दिन भर घूम सकती है, लेकिन उसको बोलो तो बाजार जा करके 4 किलो सब्जी लेके आने, हमसे नहीं उठेगा, इतना भारी हम कैसे उठेंगे? नहीं। हाँ, एकदम ऐसे ही लगता है। प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, ये याद आ रहा था आपका।
हम्म। और सबसे मिले राहुल जी लोग से, उनके परिवार वालों से, बहुत लोगों से मिलना जुलना भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। इतना बढ़िया नहीं। स्वामी जी, लेकिन एक चीज मतलब हमको लग रहा है कि गया में बहुत कम भीड़ थी। लेकिन ऐसा हुजूम, ऐसा मतलब गुरुदेव के पास इकट्ठा हो जाते हैं लोग, वो देखकर बड़ी मतलब परेशानी जैसा लगता है। तो मेरे मन में ये लग रहा था कि गुरुदेव का जैसे बिहार आने का नवंबर में, तो कैसे हम लोग मतलब आते हैं, तो कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे यही एकदम। बात यही बात हो गई। राहुल जो बोल रहा था ना, उसी पे बोल रहे थे। जब गुरु के पीछे भागते हैं तो सजगता नहीं छोड़नी चाहिए ना। हम्म, मान लीजिए आप, हम मान लो, जैसे मैंने देखा फोटो में, बेगूसराय के कुछ लोग थे, तुम भी थी। मान लो हम लोग 10-12 लोग हैं, हमको दिख रहा है कि वहां पे केओस हो रहा है, तो हम ना जाएं फिर वहां। अरे गुरुदेव नहीं दिखेंगे, दिखेंगे ना, दूर से दिखेंगे ना। हम उनके पास चले तो गए। अच्छा, देखो, ये सजगता रखना बहुत जरूरी। जैसे अभी गुरुदेव जयपुर आए, तो हरियाणा से कोई अपने भक्त अपनी शादी का सालगिरह था तो पत्नी को लेके जयपुर गए। जयपुर नहीं, वो क्या, राम जी का मंदिर है ना, वो कहाँ गए थे अभी गुरुदेव? सॉरी, हनुमान जी का मंदिर, बालाजी, सालासर बालाजी। और उनको ये था कि वहाँ दर्शन हो जाएगा, मिलना हो जाएगा, और अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके आ जाएंगे। पर बहुत भीड़ थी और गुरुदेव मंदिर में बहुत ज्यादा देर रुके नहीं, तो नहीं हुआ, तो अपसेट हो गया। मैं कहा देखो, आप अपनी एनिवर्सरी पे, विशिष्ट तिथि पे गुरुदेव के साथ वहाँ फिजिकली वहां थे, पर मन संतुष्ट नहीं हुआ, मन को और चाहिए। कितना पैम्परिंग करवाएंगे आप अपना, तब जाके आपको संतुष्टि मिलेगी। यही बोल रहा हूँ, गुरु के पीछे भागने में सजगता नहीं छोड़नी चाहिए ना। इतना बड़ा सौभाग्य मिला आपको, ऐसी प्रेरणा मिली, ऐसा विचार आया कि हम जाते हैं उस शुभ दिन, जीवन के उस शुभ दिन में आप गए, लेकिन आपने मूड खराब कर लिया, और वो सारा जो शुभ अच्छा हुआ वो सब आपने उसको पानी में बहा दिया। तो मान लो कभी ऐसा गुरुदेव आते भी हैं, तो 2-3 चीज हम लोग कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा वॉलेंटियरिंग कर सकते हैं, जो भी लोग, मान लो गुरुदेव, मान लो आश्रम आने वाले हैं, तो आश्रम में मैसेज करके बोलो कि हम वॉलेंटियरिंग करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कहीं भी हमारी आवश्यकता है तो बताइए। और नहीं, अगर कुछ इस तरह से मिलता है, गुरुदेव आए हुए हैं, अगर लग रहा है केओस हो रहा है, तो चुपचाप थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाइए, 4 कदम दूर खड़े हो जाइए, ताकि हम उस केओस का हिस्सा न बने, उस केओस को बढ़ाए नहीं। और इसको करने के लिए वो दिल मजबूत करना पड़ता है। नहीं तो कल फोटो वगैरह दिखेगा, अरे वो भी गुरुदेव के साथ, वो भी गुरुदेव के साथ, उस समय फिर बड़ा अजीब अजीब लगता है, कुछ कुछ तो होगा फिर। हाँ जी, चलो। कई बार तो ऐसा डर लग रहा था 2-3 बार कि गुरुजी गिर ना जाए, मतलब ऐसा ऐसे मोमेंट आ गया। हाँ ठीक है, पर वही बात है, प्यार में अगर हमने कुर्बानी देना नहीं सीखा, फिर तो प्यार, पता नहीं। पता है स्वामी जी, ऐसा ये भी लगता है ना कि थोड़ा शांत अपने रहते हैं ना, कि मतलब एकदम दौड़ना है, हुजूम के पीछे जाना है, वो चीज नहीं करने से ना हमको लगता है कि और अच्छे से मतलब गुरुदेव ही सामने से एकदम मिल लेते हैं, ऐसा हमको फील हुआ पर है। पर लोग गुरुदेव तो हमेशा से मिलते ही हैं। और हाँ हाँ। लोग जरा, एक जो लोग इतने समय से सोच के देखिए, एडवांस कोर्स होता है, लास्ट डे पूरी यज्ञशाला में सबसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, चाहे वो 10,000 का भीड़ हो। हम्म, क्या हमारा अनुभव नहीं बोलता है ये चीज कि गुरुदेव सबको टाइम देते हैं? मतलब आप 10,000 लोगों को मिलने भी जाएंगे, एक एक करके चलते हुए गुरुदेव जो जाते हैं, कितना समय लगता है।
फिर भी हमारा दिल क्यों नहीं विश्वास करता है, पता नहीं। उनके पास जाकर के क्या अचीव कर लोगे, पता नहीं। फोटो खिंचवा के क्या मिल जाएगा अपने एल्बम में लगा के, फ्रेम में लगा के, पता नहीं। कुछ मिल जाए तो बढ़िया है, ठीक है, थोड़ा कर ही दो, फिर क्या कर सकते हैं। पता है और स्वामी भी जी उस दोनों टाइम पे कंपैरिजन बहुत हो जाता है कि अरे गुरुजी इतने नजदीक से मिले, लोग ऐसे ही सोचते रहे इतना नजदीक से मिले, मुझे कुछ भी नहीं मिले ऐसा। शिवरात्रि में तो गुरुजी ने 3,500 लोगों को ऐसे चल के राधा कुंज में मिले थे स्वामी जी। मुझे इतना ऐसा लग रहा था बेचारे कितने घूम रहे हैं लोगों को मिलने के लिए। अंदर से ऐसा लगा हम हमारे लिए ऐसे इतना घूम रहे हैं गुरुजी, इतना घूम रहे हैं बेचारे, ऐसा लग रहा था मुझे। जब भी हम्म, गुरुजी आते हैं ना स्वामी जी यहाँ पे, तो बहुत शुरू हो जाता है वही 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 सबके दिमाग में, ये वैसे किया है, वो इसने किया, मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, इधर सेवा नहीं दिया, उधर ये नहीं किया। लेकिन एक बार गुरुजी आ गए ना स्वामी जी स्टेज में, इस बार का मैं एक्सपीरियंस होता है, रैंप पे आ गए ना, इतना अश्रु बह गए और सब कुछ जो कुछ भी वो चल रहा था ना, वो सब कुछ खत्म हो गया उधर ही। सब ब्लिसफुल, सब आनंद, बाद में भी कुछ नहीं बचा वो मन में ऐसा। ये बढ़िया हुआ। स्वा- स्वामी जी, एक टीचर्स मीट का वाक्य बताऊं, संडे वाला। बताओ। तो सब लोग बैठे थे टीचर्स मीट में, मैं नहीं था वहां पे। तो बोला गया क्या कि आप लोग बैठिए और गुरुजी अभी आएंगे, है ना। और एक भी टीचर्स नहीं बैठे, एक भी नहीं, एक दो को छोड़ के एक भी कोई नहीं बैठे हुए हैं, सब खड़े हैं। तो मैंने देखा ये सारी बातें, मतलब टीचर्स भी मतलब रूल तोड़ रहे हैं, तो फिर बाकी हम लोग का क्या। ये कहाँ की वाली बात बात कर है। रहे हैं राहुल जी? अभी अभी हाँ अभी वहीं की वहीं की, हाँ हाँ, मतलब किस जगह पर? जहाँ टीचर्स मीट था ना आप लोगों का, हॉल में ऊपर। अच्छा। हाँ। देखो, जब हम अपना ये सौभाग्य भूल जाते हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके साथ हैं मतलब फिजिकली साथ नहीं, हम हैं उनके साथ, उनके भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, ये सौभाग्य भूल जाते हैं। और फिर पता नहीं पास जाके छू के क्या कर लेंगे, फोटो खिंचवा के, कि मैं, मेरा तो वही है, फोटो खिंचवा के क्या कर दीजिएगा। उनके साथ होने का सौभाग्य महसूस हो, ये बहुत बड़ी चीज है। खैर, ऐसा तो मेरा मानना है, सबका पता अपना। है स्वामी जी, सच मैं मानना है ऐसा है वहां स्वामी पर जी। ना दोनों बेटी चिट्ठी दी थी गुरुदेव के नाम का। हमको तो एकदम अब लग रहा था कि बाप रे, इस चिट्ठी के चक्कर में अब हमको दौड़ना पड़ेगा, कैसे हम देंगे, क्या करेंगे, एकदम मन में मेरे चल रहा था कि कैसे देंगे हम ये। पर इतना ऐसा संजोग हो गया ना कि जैसे वो चंदन पानी, वो उसमें पाँव डालना था गुरुदेव को, वहीं पर पास में ही हम खड़े थे लाइन से। तो एकदम जैसे एक पाँव डाले गुरुदेव तो खुद ही हाथ बढ़ा दिए, जैसे पकड़ने के लिए, बैलेंस के लिए। बस एक जन हथेली पकड़ लिया, एक हम कलाई पकड़ लिए, बस तो लगा कि वाह, उसी समय फिर हम दे भी दिए फटाफट से। लगा इतना सुंदर संजोग बन गया। मजा आ गया लेकिन स्वामी जी, मतलब वो कहते हैं ना कि सब कुछ रुक सा गया वाली बातें हो गई मेरे साथ तो, है ना, वो वाइब्रेशन। तो जिनकी उपस्थिति में मैं रुकता हूँ, जिनकी उपस्थिति में मन थम जाए, मन आनंदित हो जाए, रोम रोम, फिर भी हम क्यों नहीं समझ पाते, ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। फिर वही उपस्थिति को जब हम अपने ईगो को छोड़ पाते हैं ना, तब उस उपस्थिति को उनके, क्या बोलेंगे, अनुपस्थिति में भी महसूस कर पाते हैं। पर उसके लिए ना हमारे अहंकार को हमको छोड़ना पड़ेगा।
हमारा अहंकार क्या है कि केवल उनके पास जाकर के ही कुछ मिलेगा हमको, ऐसा नहीं है। गुरु एक तत्व है, गुरु एक उपस्थिति है, एक चेतना है। उस चेतना जब इतना अनुभव कर लिया तो गदगद होकर के फिर, और जितनी बार जितना हम गदगद होते हैं उतनी बार वो उपस्थिति हमारे साथ होती है। पर फिर वही बात है, इसके लिए ठीक है, कोई ऐसा भी सोच सकता है, बोल सकता है हाँ स्वामी जी आपने तो इतना सुख ले लिया इतने सालों से, तब आप ऐसा बोल रहे हैं। हाँ ये भी एक तरह से सही है, पर हम भी इसी आशा में हैं जो सब लोग धीरे धीरे जाग ही जाएंगे। स्वामी जी ये कैसे आएगा, एक मतलब अपने जीवन में कैसे ये आएगा कि उस आ ही गया, आ ही गया, उनकी उपस्थिति को हमेशा आ गया महसूस तो, करने वाले को? ने सोच लिया तो आ ही गया। बस ये सब याद रखना, कैसे मन थम गया, समय रुक गया, आनंदित हुए, जबकि इतनी गर्मी थी, इतना केओस था, फिर भी कल्पना करके देखिए, इतना केओस, आसपास लोगों के साथ केओस हो रहा है, वातावरण में गर्मी है, जो साधारणतः हम कोई सहना नहीं चाहेंगे। और वैसी स्थिति में जब हमने अपना दिल लगाया तो सब कुछ हो गया, फिर तो क्या है, कुछ बचा कहाँ फिर। बस ये याद रखना तो हो ही गया फिर। हाँ संजीत जी बोलिए, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं। समझ, बस मिलने के बाद जो तृप्ति मिली वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। क्योस था, बट बिहार में एक है कि हम भी गुरु से मिले, इसी में हम करने का जो रस होता है, हमको लगता है कि सब तृप्त हो गए। आप जब अभी बता रहे थे, हम लोग मन और बुद्धि के स्तर पर ही तो लगे रहते हैं, प्रेम के स्तर पर समझ ही नहीं पाते। लेकिन गुरुदेव का प्रेम जो बताते हैं, प्रेम मेरा अस्तित्व है, उसको समझने से इतनी तृप्ति लगता था कि, लेकिन हमको ये अनुभव हुआ कि हमारी काफी गैपिंग हो गया था गुरु से मिलने का। तो मिले तो एकदम पूरा शांत हो गए, दिल प्रसन्न हो गया। मन में जो हिचकोड़ी हो रही थी वो कहे कि भाई गुरु से कैसे कहे, तो मिल गए थे ये स्वामी परमतेज जी। हमको स्वामी जी मेरा अपना मन जो है सो काफी हिचकोला करते रहता है, बोले ऐसे भीड़ में कैसे कहें। मैंने कहा आप छोड़ दो, बस हो गया। अच्छा रहा, जो भी रहा, मतलब हर स्टेट का तो अपना ही रहता है, बिहार का भी अपना ही था, भागम भाग था, लेकिन सब तृप्त रहे। ये एक अलग तरीका है जो हुआ, जो करते हैं हम उसको डिफेंड करने का। क्या बिहार का एक अपना तरीका है, बढ़िया। ये बात बोल करके, बिहार का अपना तरीका है, ये कैसे पता है? ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बिहार की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति नहीं है बिहार की। स्वामी जी आवाज कम आ रहा है आपका। कम आ रहा है, अभी ठीक है। अभी है, हाँ अभी है। मैंने बोला हर स्थान का, हर जगह का अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना खाना पीना होता है। ये संस्कृति का हिस्सा नहीं है कि गुरु आए हैं तो हम केओस क्रिएट कर दें। ये मन को फिर वही है, बहलाने फुसलाने का और आगे एक्सक्यूज देने का कि आगे भी हम ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एकदम गलत बात है। कभी इस तरह से ना मन को चलने नहीं दीजिए, वरना सिर्फ बिहार में आने से नहीं होगा, फिर आश्रम में जाएंगे तो भी हम तो बिहार के, हम तो कुछ भी कर सकते हैं।
ऐसे नहीं। अब फिर पता चला जब देश से बाहर आए तो बाहर भी यही, और लोग देख रहे हैं कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। हम तो भारत के हैं, भारत के लोग ऐसे ही होते हैं। अपनी कमियों को डिफेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमको समझना बहुत आवश्यक है, वरना फिर हम बहुत अलग अलग जगह भी इसी तरह डिफेंड करते रहेंगे। वही होश, गुरु का प्यार और होश दोनों। प्यार में अगर होश में नहीं आए तो फिर कब आएंगे होश। चलिए, इतनी गर्मी में गुरुदेव काशी गए, गया है, मैं तो कहा बाप रे, इतनी गर्मी में। और इसको देखें गुरुदेव के दृष्टिकोण से देखें तो गुरुदेव ने इतने कठिन समय में भी ठंडक तो दी नहीं। 100% स्वामी जी, बिल्कुल। तो उस सोचिए, क्या हम गुरुदेव के जैसे नहीं हो सकते? सब इतने सारे लोग हैं, हम अपने आप को ठंडा नहीं रख सकते? फिर रख सकते हैं। सोचिए गुरुदेव को कितना अच्छा लगेगा। अरे देखो, 10 लोग अगर भीड़ कर रहे हैं, केओस कर रहे हैं, तो वहां पे 50 लोग शांति से खड़े हैं। तो ऐसे भी हमको सोचना चाहिए। और राहुल, तुम जो लिखा है अभी, एक बार मेरे मन में भी यही आया कि गुरुदेव अभी आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि बॉक्स में टिक हो जाए, बिहार विजिट डन। बाप रे। भगवान करे ऐसा ना हो, प्रार्थना करो अच्छे से, थोड़ा लंबा 2-3 दिन का हो जाए। और प्रार्थना के साथ साथ ये भी कि गुरुदेव आपके अगर आने के पहले भी, अगर नहीं आपके आने के पहले भी, आने के समय भी, बाद में भी, मैं सेवा सत्संग में लगा रहा हूँ। साधना तो हम सबका व्यक्तिगत जीवन है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं साधना को व्यक्तिगत जीवन मानता हूँ। हम सेवा सत्संग में लगे रहें, करते रहें गुरुदेव, बस ऐसा आशीर्वाद रहे आपका। और ये भी होगा, जैसे कुछ पेड़ सब खिले रहते हैं, आम भी खिला रहता है पूरे वर्ष भर पेड़, लेकिन फल आता है केवल गर्मी में। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जो मौसमी होते हैं, केवल उस महीने में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फूल निकलेंगे कि जो उसी समय खिलेंगे जब गुरुदेव आएंगे। कोई समस्या नहीं है उसमें। हम सदा बाहर बने रहें गुरुदेव, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्या आइडिया ठीक लगा क्या? मस्त स्वामी जी, एकदम झकास, एकदम एग्जाम्पल ही सुपर था एकदम। और आप ऐसे ही बोल बोल के हम लोग को भी ब्लेसिंग देते रहिए। समझे तो, ये तो 30 सेकेंड्स का छोटा वीडियो वाला था स्वामी जी, ये वाली बातें। ये वाला मुझे को लगा बहुत अच्छा रहा। तो मौसमी फूलों से ना घबराना नहीं है कि ये मौसमी फूल अभी के, उनका भी समय आता ही है उगने का, खिलने खिलने दो। हम सदा बाहर बने रहेंगे उधर, बस ऐसा आशीर्वाद। गुड। क्या बन कैसे गए कहाँ तो से गुरु स्वामी जी ऐसे बोल देते हैं बन ना, गए एकदम तो आप घुस जाता है अंदर से। सच में कहाँ से आता है मेरे को भी नहीं समझ में आया, अभी कहाँ से बैठे बैठे आ गया। अभी ना यहाँ तो हम लोग सदा आपके साथ खिले हुए रहते हैं।
गुरुदेव बस की प्रशंसा ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। स्वामी जी, हमारे लिए तो आप ही ब्रिज है ना, हमें तो ऐसा लगता है। ठीक है, चलो, गुरु की कृपा। हम्म। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बल्गेरिया भी गया, तो अपने टीचर हैं, डिवोटी टीचर हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े मतलब समझिए, जैसे एक 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 ने ऐसे तुलना करके बताया, आप कल्पना करके देखिए कि जैसे भारत में अंबानी, वैसे वो यहाँ, वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी हम लोग भी आके सेवा करना चाहेंगे, आप बताइएगा कि हम कितने दिन के लिए आ सकते हैं। इस तरह का भाव होना चाहिए ना, कि हम सेवा करने के लिए आना चाहते हैं। ये भाव ही सब चीज को, चेतना को ना ऊपर उठा लेती है। चलिए, अच्छा हुआ बड़े दिनों के बाद मिल लिए। तो फिर छुट्टी, स्वामी जी कंटिन्यू रहेगा क्या अभी? पता नहीं, आज एक्चुअली यहाँ छुट्टी है, मतलब कुछ तो ईस्टर को लेके स्पेसिफिक हॉलीडे, आज छुट्टी है, तो इसीलिए डेली ग्रुप में अपडेट करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक स्वामी जी। स्वामी जी आज ध्यान करवा दे। चलिए बैठिए, सब लोग बैठ ही जाइए। हम्म, 10 मिनट, हाँ, छोटा ध्यान, समय हो गया। आंखें बंद कर लीजिए आराम से बैठकर। स्वामी जी आज अमावस्या का कुछ। चलिए ना, ध्यान करिए, बैठिए, आंखें बंद करिए। रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे ढीले हैं, और चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट। हम गुरु के साथ हैं, पहुंच गए पास, साथ हैं, गुरु हमारे साथ। इस बात को स्मरण करते हुए प्रसन्न चित्त से सांस लें, मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त से सांस छोड़ें। विश्राम करें।
गुरु के सानिध्य और प्रेम में निश्चिंत होकर विश्राम। गहरी सांस लें, छोड़ें। हम सब इसी तरह जीवन में गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहें, ऐसी प्रार्थना हो।
एक और सांस लें, छोड़ते हुए मन को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं।